हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेटफॉर्म का एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट नंबर 10 का जो शेष प्रश्न बच गया था उसी को आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और दोस्तों आपने अभी तक सेट नंबर 10 का पार्ट ए नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको सेट नंबर 10 का और सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक का सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्षों की वह संख्या कितनी है जिनमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन जो है वो सभी वर्षों में हुए डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम है। वो निम्न में से क्या है। यानी कि डी प्रकार के कारों का औसत उत्पादन से कितना जो है कम, वह बी की प्रकार के कारक उत्पादन की वर्षों में संख्या है। तो डी में टोटल कितना उत्पादन हुआ है वो देख लेते हैं। यानी कि डी प्रकार की कारों का औसत कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 51 प्लस का 24 प्लस का 30 प्लस का 46 और प्लस का 54 और बट्टे में कितना हो जाएगा संख्या 1 2 3 4 और 1 5। डी का औसत आ जाएगा 6 4 10 10 और 5 15 15 का 5 हासिल 1 5 और 1 6 4 10 3 13 13 और 2 15 और 5 20। यानी कि 205 बट्टे में 5। इसका औसत आ जाएगा 5 के 20 और 5 एकम 5। डी का जो औसत आ गया वो आ गया 41। वर्षों की कितनी संख्या है जिनमें बी प्रकार की कार का उत्पादन जो है वो डी के औसत से कम है। 41 से कम बी में कितनी है। तो बी में जो कम है वो है एक 40 कम है 41 ले और एक 38 कम है। यानी कि यहाँ से कितना है वर्षों की संख्या वो है 2। यानी कि बी प्रकार की कारक उत्पादन जो है वो डी प्रकार की कारक औसत के उत्पादन से 2 वर्षों में कम है। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2014 में ए और वर्ष 2013 में सी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन तथा वर्ष 2016 में बी और 2015 में ई प्रकार की कारों के उत्पादन का अनुपात क्या है। तो दोस्तों 2014 में देख लेते हैं कितना है ए का। 2014 में ए का कारों का उत्पादन है 48, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 48 और 2013 में सी प्रकार की कारों का उत्पादन प्लस का हो जाएगा 2013 में सी प्रकार की। 2013 में सी प्रकार कितना है, यह है 36 प्लस का 36। इसका आ जाएगा टोटल उत्पादन ये 8 6 14 4 3 7 और 1 8 क्योंकि 84। अब देखते हैं 2016 में बी प्रकार के और 2015 में ई प्रकार की कारों की कुल उत्पादन। यानी कि 2016 में बी का कितना है, बी का 2016 में 56 और 2015 में ई प्रकार कितना है, 2015 में ई प्रकार का है 35। इन दोनों का टोटल कितना जोग हो जाएगा, यह 6 5 11 5 3 8 और 1 9। इनका अनुपात पूछा है यानी कि 84 अनुपात 91 कर देंगे। ये दोस्तों कट जाएगा 12 84 और ये 13 91। 2014 में ए और 2013 में सी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन तथा वर्ष 2016 में बी और 2015 में ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का अनुपात जो आ गया वो हमारा 12:13 आ गया। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी भुजाओं पर क्रमशः बिंदु एफ और ई इस प्रकार है कि एफ ई समांतर बी सी तथा भुजा एफ ई जो है वो त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करती है। यदि एडी लंब बी सी और एडी जो है वो बिंदु जी पर एफ ई को काटती है तो जी डी अनुपात एच जी कितना होगा। यानी कि दोस्तों एबीसी हमारा कोई एक त्रिभुज है जिसमें कि एफ ई समांतर बी सी है। यहाँ से मान लेते ए है, बी है और ये सी है और एफ ई जो है वो बी सी के समांतर है।
तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये हमारा एफ ही है, जिसमें कि एफ ही जो है वो त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है। इसका क्षेत्रफल 1 है, इसका भी क्षेत्रफल 1 है। ठीक है, और आगे बोल रहा है यदि एडी लंब बीसी है, एडी लंब जो है वह बीसी पर है और एडी जो है वो बिंदु जी पर एफी को काटती है, क्योंकि यहाँ पर जो है एडी है वह बिंदु जी पर एफी को काट रही है। तो दोस्तों यहाँ से पूछा है जीडी अनुपात एजी, यानी कि जीडी अनुपात एजी पूछा है। यहाँ से चलते हैं, एरिया त्रिभुज ए बी सी और बटे में करेंगे एरिया त्रिभुज ए एफ ई। अगर ये पूरा त्रिभुज में चलेंगे एबीसी में, यहाँ से हमारा हो जाएगा एडी का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा ये त्रिभुज ए एफ ई में, यानी कि एजी का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? एबीसी का क्षेत्रफल टोटल 1 यहाँ है, यानी कि टोटल त्रिभुज का कितना एरिया है? यह है 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर है 2 और बटे में हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए एफ ई का क्षेत्रफल, इतना का क्षेत्रफल है यहाँ से 1, यानी कि 1 और बराबर में हो जाएगा एडी का स्क्वायर और बटे में एजी का स्क्वायर। तो दोस्तों स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा रूट में, यानी कि यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट का 2 और बटे में अंडर रूट का 1 बराबर में एडी और बटा में एजी। एडी कितना आ गया? एडी आ गया हमारा अंडर रूट का 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी जो आ गया वो आ गया √2। एजी कितना गया? एजी आ गया 1, यानी कि ये आ गया 1। तब पूछा है जीडी अनुपात एजी, यानी कि जीडी अनुपात एजी पूछा है। तो जीडी कितना हो जाएगा? जीडी हो जाएगा ये कितना है? पूरा एडी है √2 और ये है 1, क्योंकि अगर √2 में से 1 घटा देंगे तो हमारा जीडी का मान आ जाएगा। जीडी बराबर में आ जाएगा √2 माइनस का 1 और अनुपात में हो जाएगा एजी कितना है? 1 है। जीडी अनुपात एजी आ गया √2 माइनस 1 अनुपात का 1, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 × 3 भागा 2 का 3 × 2 भागा का 4 + 4 × 4 और भागा 4 का 4 - 4 भागा 4 × 4। इसका दोस्तों हम मान निकालेंगे। तो दोस्तों पहले क्या का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 × 3 और भागा 2 का 3, यानी कि 2 × 3 का मतलब होता है गुना। यहाँ से हो जाएगा 6 × 2 और भागा में हो जाएगा ये छोटा है कोष्ट 4 + 4 × 4 और भागा का 4 × 4 और ये हो जाएगा 4 का 4, यानी कि 4 × 4 यानी कि 16 और माइनस में हो जाएगा 4 और भागे में 4 × 4। दोस्तों इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 × 3 भागा का 6 × 2 भागा का, और ये दोस्तों कर देगा 4 भागा 4 यानी कि 1 और ये हो जाएगा 4 भागा 16 यानी कि 1/4। तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस का 4 × 1/4 और माइनस का 1 × 4। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 2 × 3 भागा 6 × 2 और भागा का हो जाएगा ये 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि 4 प्लस का 1 और माइनस का 4, ये प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 × 3 भागा 6 × 2 और भागा में आ जाएगा 1। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 2 × 3 और 1/6 गुने में 2 और गुने 1/1। ये दोस्तों 3 दूनी 6 कट जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 2, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, वह एबीबीसी और एसी भुजाओं को क्रमशः आरपी और क्यू बिंदुओं पर स्पर्श करता है। यदि ए क्यू बराबर में 4.5 सेंटीमीटर, पीसी बराबर में 5.5 सेंटीमीटर और बी आर बराबर में 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा?
कोई त्रिभुज एबीसी है, जिसमें कि कोई एक वृत्त है जो कि ए बी बी सी और ए सी को टच कर रहा है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये हमारा एक वृत्त है, यहां से ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, जो कि आर पी और क्यू को, क्योंकि आर पी और क्यू बिंदुओं पर स्पर्श करता है, जिसमें कि दिया है ए क्यू बराबर में 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि ए क्यू कौन सा है, ये है, ये दिया है 4.5 सेंटीमीटर और पीसी दिया है 5.5 सेंटीमीटर, ये दिया है 5.5 सेंटीमीटर और बी आर बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों किसी त्रिभुज में वृत्त जब इसकी तीनों भुजाओं को टच करेंगे, ये जो भुजा हो जाएंगी, यानी कि ये भुजा बराबर हो जाएगा बी आर बराबर में बी पी और बराबर में हो जाएगा पी सी बराबर में पी क्यू और ए क्यू बराबर में हो जाएगा ए आर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये भी 4.5 और यहाँ से ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और यहाँ से ये हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ये ए बी टोटल कितना आ गया, ए बी टोटल आ गया हमारा यहाँ से 6 4 10.5 और ये ए सी कितना आ गया, ए सी हमारा आ गया 0.5, इनकी 5 है 5, 10 के 0, हाथी लेख 5 है 9 और 1 10, यानी कि ए सी आ गया हमारा 10 और ये बी सी टोटल कितना आ गया, बी सी आ गया 6 5 11.5। यहाँ से निकाल लेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ये हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए बी प्लस का बी सी और प्लस का ए सी। ए बी कितना है, ए बी है 10.5, बी सी है 11.5 और प्लस का ए सी है 10, किसका योग आ जाएगा 10 10 20, 20 2 30, 30 और 1 31, 31 और 1 32, त्रिभुज एबीसी का परिमाप आ गया 32 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x के पावर 4 प्लस का x के पावर -4 बराबर में 194 है, तो जिसमें कि x बड़ा है 0 से, तो x - 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। इनकी यहाँ से दिया है x के पावर 4 प्लस का 1/में x के पावर 4 का मान दिया है 194। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि x + 1/x बराबर में a है, यहाँ से हो जाएगा x² प्लस का 1/में x² दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा a² - का 2, फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस का 1/में x के पावर 4 बराबर में a² - 2 का होल स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ से हमारे अनुसार आया गया x के पावर 4 प्लस का 1/में x के पावर 4 बराबर में a² - 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 आ गया और प्रश्न को सा दिया है 194। यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं कि a² - का 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 2 बराबर में 194। यहाँ से हमारा हो जाएगा a² - का 2 का होल स्क्वायर और यह -2 किधर हो जाएगा तो प्लस का 2, यानी कि 196। यहाँ से हो जाएगा a² - का 2 बराबर में अंडर का 196। 196 का वर्गमूल होता है 14। ठीक है दोस्तों, देखिए a² बराबर में हम लिख सकते हैं 14 और माइनस का 2 इधर है, इधर जाएगा तो प्लस का 2, यानी कि a² बराबर में हो जाएगा 16। यहाँ से a बराबर हम लिख सकते हैं अंडर का 16, यानी कि 4। a का मान यहाँ से हमारा आ गया 4। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x + 1/x बराबर में 4। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि x² प्लस का 1 बराबर में हो जाएगा 4x, x² प्लस का 1 और माइनस का 4x बराबर में 0। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं x² माइनस का 4x बराबर में माइनस का 1, क्योंकि प्लस का इधर 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर प्लस 4 जोड़ देंगे, देखिए x² माइनस का 4x और प्लस का 4 इधर जोड़ेंगे, यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस का 4। तो ये दोस्तों फॉर्मेट पर टूट गया, इनकी x - 2 का
होल स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 1 यानी कि प्लस का 3। तो दोस्तों 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में हमारा आ गया 3, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे, तो मूल गति का 75% कितना है? तो दोस्तों यहाँ से हम मान लेते हैं कि मूल गति का 75% जो है वह है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि मूल गति का 75% तो तोड़ेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा मूल गति क्या यानी कि गुना 75% को तोड़ेंगे भिन्न में, 75 बटे में 100 बराबर में हो जाएगा 42 किलोमीटर। ये हो जाएगा 25 75 और ये 25 के 100, यानी कि यहाँ से हमारा मूल गति आ जाएगा, मूल गति बराबर में 42 गुने में 4 और बटे में हो जाएगा 3, ये कर जाएगा 14 42, यानी कि मूल गति यहाँ से हमारा आ जाएगा 14 चौके 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा अंतर, यदि हुआ गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है, यानी कि हमारे अंश कितना हो जाएगा कमी, यह हो जाएगा मूल गति का 75% कितना माने है 42 और मूल गति कितना है 56, क्योंकि हमारे अनुसार अंतर आ जाएगा 56 माइनस का 42 बराबर में 16, इनकी 56 में से 42 जाएगा, ये 6 में से 2 जाएगा 4 और ये 5 में से 4 जाएगा 1, 14 बराबर में आ गया हमारे यहाँ से 16, एक बराबर कितना हो जाएगा 16 बटा में 14, यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 दूनी 16 और ये 7 दूनी 14। तो पूछा मूल गति का 75% कितना है, तो मूल गति का 75% कितना माने 42, इसलिए 42 बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 बटे में 7 गुने में 42, ये कर जाएगा 7 42, क्योंकि मूल गति का 75% यहाँ से हमारा आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 5 रूट 5x की और माइनस का 21 रूट 3y क्यूब भागा में अंडर रूट 5x माइनस का 3 रूट 3y बराबर में ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस का cxy है, तो 6 प्लस b माइनस का अंडर रूट का 15c का मान क्या होगा? 5 रूट 5 एक्स क्यूब और माइनस का दिया है 81 रूट 3 वाई क्यूब और बटे में दिया है अंडर रूट का 5 एक्स और माइनस का 3 रूट 3 वाई बराबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर और प्लस का सी एक्स वाई, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट का 5 एक्स क्यूब और माइनस का 3 रूट 3 वाई का क्यूब और बट्टे में अंडर रूट 5x माइनस का 3 रूट 3 वाई बराबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर और प्लस का सी एक्स वाई। तो दोस्तों इसको हम तोड़ेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू पर, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा ए माइनस बी यानी कि रूट 5x और माइनस का 3 रूट 3 वाई और इंटू का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 5 एक्स का स्क्वायर और प्लस का अंडर रूट 3 वाई का होल स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा ए बी यानी कि रूट 5x और इंटू का 3 रूट 3 वाई और बटे में हो जाएगा अंडर रूट का 5x और माइनस का 3 रूट 3 वाई और बराबर में हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर और प्लस का सी एक्स वाई। ये अंडर रूट का 5x माइनस 3 रूट 3 वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा रूट 5x का स्क्वायर यानी कि 5 एक्स स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 3 रूट 3 वाई का स्क्वायर कितनी की नौतिया
27 वाई स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 3√15 एक्स वाई बराबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर और प्लस का सी एक्स वाई। यहाँ से दोनों साइड कंपेयर करेंगे यानी कि तुलना करेंगे। यहाँ से हमारा आ जाएगा ए का मान 5, बी का मान 27 और सी का मान हो जाएगा 3√15। यहाँ से पूछा है 6 प्लस बी माइनस का √15 सी, यानी कि प्लस का बी या माइनस का √15 सी। तो 6 कितना हो जाएगा, 6 5 30 और प्लस का बी 27 और माइनस का हो जाएगा 15 इंटू का 3√15। यहाँ से 30 और प्लस का 27 यानी कि 57 और माइनस का हो जाएगा ये 15 3 45। यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, 57 में से 45 जाएगा यानी कि ये आ जाएगा 12। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। यदि कोण बी और सी बराबर में 122 डिग्री हो तो कोण ए का मान क्या होगा। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये हमारा एबीसी एक त्रिभुज है। समद्विभाजक जो मिल रहा है वो ओ पर मिल रहा है, यानी कि कोण बी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक यह मिल रहा है ओ पर, और इसी का मान दिया है कोण बी और सी बराबर में 122 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के इन दो कोणों के समद्विभाजक जब त्रिभुज के अंदर मिलते हैं तो उसका सूत्र होता है कि कोण बी और सी बराबर में हो जाएगा 90 प्लस कोण ए बाई 2। कोण बी और सी का मान कितना है, 122 डिग्री है, क्योंकि 122 बराबर में हो जाएगा 90 प्लस कोण ए बाई 2। यहाँ से 90 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 122 माइनस का 90 बराबर में कोण ए बाई 2। ये 122 में से 90 जाएगा यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये 32 डिग्री बराबर में कोण ए बाई 2। यहाँ से कोण ए बराबर हम लिख सकते हैं 32 गुने में 2, यानी कि कोण ए बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 64 डिग्री। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13 का वो सबसे छोटा गुणज ज्ञात करें जिसे 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो पहले ऑप्शन से देख लेंगे 13 का गुणज कौन कौन सा है। यानी कि अगर ऑप्शन ए को देखते हैं तो ये 2520 है और बटे में 13 करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 13 एकम 13, इनकी 12 बच गया, इनकी ये हो जाएगा 2, ये 13 9 17 से यहाँ से बच जाएगा 5। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा कट गया। और 842 देखते हैं कि 842 बट्टे में 13 करेंगे, ऐसे 13 छके 78, ये हो जाएगा 84 में से अगर 78 घटाएंगे ये हो जाएगा 8 6 14 यानी कि 62। ये कटेगा नहीं तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं क्योंकि 2522 है, यानी कि इसको अगर हम देंगे भागा तो ये हो जाएगा 13, इनकी कितना बचा 12, इनकी 122, ये हो जाएगा 13 9 17 से 117 तो कितना बचेगा 52, इनकी 13 चौके 52। ये दोस्तों ऑप्शन सी हो सकता है। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी है 840, ये दोस्तों 13 से कटेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्याओं का योग जो है वो 150 है। यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। तो छात्रों की संख्या कितनी है, यहाँ से दिया है छात्रों की संख्या बराबर में दिया है x, टोटल विद्यार्थी हैं और वो है 150, जिसमें कि छात्राओं की संख्या जो है वो विद्यार्थियों की कुल संख्या के x% हो जाती है। यानी कि यहाँ से छात्राओं की संख्या जो हो जा रहा है, छात्राओं की संख्या जो हो जा रहा है वो विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है, यानी कि 150 का x% हो जाती है। ये
50 तिहाई 150 और ये 50 दूनी 100, यानी कि छात्राओं की संख्या आ जाएगा 3x बट्टे में 2 और टोटल विद्यार्थी कितना है 150 है, यानी कि x प्लस का 3x बट्टे में 2 का मान दिया है 150। यहाँ से 2 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस का 3x और बट्टे में 2 बराबर में 150। ये 3 और 2 5x बटे में 2 बराबर में 150, ये कट जाएगा 30 5 150, यानी कि x का मान यहाँ से आ गया 30 गुने 2 यानी कि 60, कि छात्रों की संख्या जो है वो है 60, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 81 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है, और जब उस तार को एक अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि यहां से जो तार की लंबाई हो जाएगा, तार की लंबाई जो हो जाएगा वह हो जाएगा वर्ग का परिमाप। इसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। यहां से दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 81, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर में 81। यहाँ से ए का मान आ जाएगा 9, तो तार की लंबाई हो जाएगा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने में भुजा, तो तार की लंबाई यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 गुने में 9 यानी कि 36, तो तार की लंबाई जो आ गया वो आ गया 36। और यही जो तार की लंबाई जो हो जाएगा वो अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा, यानी कि इसी तार को एक अर्धवृत्ताकार के रूप में मोड़ा जाता है कि तार की लंबाई बराबर में हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप है। तार की लंबाई कितना का यहां से हमारा 36, क्योंकि 36 बराबर में हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, यह होता है 36 r/7, क्योंकि 36 r/7, तो ये 36 से 36 कैंसिल आउट, क्योंकि r बराबर यहां से हमारा आ गया 7, क्योंकि अर्धवृत्त का त्रिज्या गया वो आ गया 7, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, यहाँ से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी पाई r स्क्वायर बटे में 2, यहाँ से हो जाएगा पाई 22 बटे में 7 गुने r स्क्वायर, यानी 7 गुने में 7 और बटे में हो जाएगा 2, ये 7 से 7 कैंसिल आउट, और ये 11 दूनी 22, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया 11 सतह 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राम, श्याम और मोहन की कुल दैनिक मजदूरी जो है वो 450 रुपया है। यदि वह अपनी आय का क्रमशः 25%, 20% और 50% व्यय करते हैं तो उनकी बचत का अनुपात जो है वो 9:8:4 हो जाता है। तो राम की आय कितनी है। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि राम, श्याम और मोहन की आय जो है वो 100 रुपया है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है राम जो है वो अपनी आय का 25% व्यय करता है, यानी खर्च करता है, तो बचाता कितना है, बचाता है 75%, क्योंकि 100 का 75% का निकालेंगे ये हो जाएगा 75 रुपया। ये 75 का मान दिया है अनुपात में 9, यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 9 बटे में 75। राम की आय कितना मान है 100, यहाँ से 100 पर निकाल लेंगे, 100 बराबर में हो जाएगा 9 बटे में 75 गुने में 100, क्योंकि एक कर जाएगा 25 तिहाई 75 और ये 25 चौके 100 और ये 3 के 9, क्योंकि राम की आय यहाँ से हमारा आ गया 4 तिहाई 12 रुपया। उसी प्रकार श्याम का भी निकाल लेंगे कि श्याम का कितना खर्च कर रहा है, श्याम अपनी आय का खर्च कर रहा है 20%, बचा कितना रहा है 80%, 100 का 80% 80 और इसी का मान दिया है 8, 1 बराबर में हो जाएगा 8 बटे में 80, क्योंकि ये 1 बटे में 10, यहाँ से 100 पर निकाल लेंगे क्योंकि श्याम की आय मान है 100, यहाँ से हो जाएगा 1 बटे में 10 गुने में 100, यानी कि 1 दूसरे की कैंसिल आउट, यहाँ से श्याम की आय जो आ गया वो आ गया 10 रुपया। उसी प्रकार मोहन का भी निकाल लेंगे,
कि मोहन का कितना खर्च कर रहा है, अपनी आय का 50%, तो बचत करेगा 50%, यानी 100 का 50%, 50, और इसी का मान दिया है 4, 1 बराबर हो जाएगा 4 बटे में 50, 100 पर निकाल लेंगे, 100 बराबर में हो जाएगा 4 बटे में 50 और गुने में 100, तो ये कर जाएगा 50 दूनी 100, यानी कि मोहन की आय जो आ गया यहाँ से वो आ गया 8 रुपया। और इन्हीं तीनों का जोग जो दिया है वो 450 रुपया दिया है। तो हमारे उनसे कितना हो जाएगा जोग, 12 और 10 22, 22 और 8 30, क्योंकि 30 का मान जो दिया है वो दिया है 450 रुपया। तो एक का मान हो जाएगा 450 बटे में 30, ये कट जाएगा 15 बार में। तो पूछा है किसका, राम की आय कितनी है, तो राम की कितना है हमारे अनुसार 12 है, क्योंकि 12 बराबर यहाँ से हो जाएगा 15 इंटू में 12, यानी कि राम की आय जो आ गया यहाँ से वो आ गया 180 रुपया, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है √2 का मान दशमलव के 6 अंकों तक ज्ञात कीजिए, यानी कि √2 का दशमलव के 6 अंकों तक मान हो जाएगा 1.414213, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में 10 और ए बी बराबर में 4 है तो ए के पावर 4 और प्लस का बी के पावर 4 का मान, यानी कि यहां से दिया है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में 10 और ए बी बराबर दिया है 4, और निकालना है ए के पावर 4 प्लस का बी के पावर 4। तो दोस्तों अगर हम इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में 10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए के पावर 4 प्लस का बी के पावर 4 और माइनस का 2a स्क्वायर इंटू का बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। तो दोस्तों इसको अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे यहाँ से हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में 16 आ जाएगा। इसको इसका मान यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि ए के पावर 4 प्लस का बी के पावर 4 और माइनस का 2 गुने में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना है 16 है, यानी कि 16 बराबर में 100। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए के पावर 4 प्लस का बी के पावर 4 बराबर में 100 और प्लस का 16 दूनी 32, यानी कि 132, यानी कि ए के पावर 4 और प्लस का बी के पावर 4 का मान आ गया 132, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं टिप नंबर 11 में। तब तक के लिए धन्यवाद।